आरएसएस वालों, अगर भारत से मोहब्बत है तो थूको उस जालिम पर और कहो कि हम जिससे चाहे तेल लेंगे। Who is United States of America to tell us where to buy Russian oil from? When to buy, how to buy, at what rate to buy? हम किससे तेल खरीदेंगे इसकी अनुमति हम अमेरिका से लेते हैं। कौन अमेरिका कौन है? अमेरिका हमारा बाप है, हमारा चाचा है। कौन है अमेरिका? ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाहते हैं, इनका एक स्कॉट बेसेंट इनका वजीर है ट्रंप का, वो अमेरिका से कह रहा है कि 1 महीने के लिए भारत रूस से तेल खरीद सकता है। 1 महीने के लिए आप खरीद सकते। ये मुल्क की सालमियत सॉवरेनिटी है। नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना की बात करते हैं। राष्ट्रवाद देशभक्ति की बात करने वाले आरएसएस वालों, बताओ एक कौन है अमेरिका का मिनिस्टर जो हमसे कह रहा है, 133 करोड़ के मुल्क से कह रहा है कि आप 1 महीने के लिए तेल खरीद सकते। अरे बीजेपी आरएसएस वालों, अगर भारत से मोहब्बत है तो थूको उस जालिम पर और कहो कि हम जिससे चाहे तेल लेंगे, जिससे चाहे हम तेल लेंगे। तुम होते कौन हमको बोलने वाले? 1 महीने के लिए ले लो। क्या भारत को गिरवी रख दिया आपने अमेरिका के पास? बताओ बीजेपी वालों कि एक मिनिस्टर कह रहा है 1 महीने के लिए ले लो। कौन है ये लोग? क्या इसीलिए अंग्रेजों से हमने आजादी हासिल की थी कि कोई गोरी चमड़ी वाला हमसे कहे कि 1 महीने के लिए ले लो? मगर नहीं बोलेंगे। ट्रंप इनके बड़े अब्बा हैं, डर लगता है इनको, नहीं बोल सकते। डिप्लोमैट्स को ये कहने से पहले, ये सवाल पूछने से पहले कि ये सवाल नहीं बनता है हु इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू टेल अस वेयर टू बाय रशियन ऑयल फ्रॉम, व्हेन टू बाय, हाउ टू बाय, एट व्हाट रेट टू बाय। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो बात की जाती है, नेशनल इंटरेस्ट की जो बात की जाती है, एनर्जी सिक्योरिटी की जो बात की जाती है, क्या हमने पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूएस के हवाले दे दिया है कि यूएस कहेगा तेल खरीदो तो हम तेल खरीदेंगे, वो कहेगा नहीं खरीदो तो नहीं खरीदेंगे? इतना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक ये बहुत बुरा नतीजा हुआ है, जहां पर यूएस हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में है, जो एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर है, वो हमें कह रहा है वी आर अलाउइंग इंडिया टू बाय रशियन ऑयल फॉर 30 डेज। तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट इंडिया इज फेसिंग। और जो उनका टोन एंड टेनर है ट्रेजरी सेक्रेटरी का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया है, वो ऐसा है कि जैसे वो इंडिया को अपने दिमाग में कॉलोनी समझने लग गए हैं, नॉट एन इक्वल पार्टनर। एंड ही इज ऑल्सो गोइंग ऑन टू से कि 30 दिनों के बाद यूएस से आप ऑयल खरीदने का कमिटमेंट करेंगे। अगेन वी कैन नॉट बी टोल्ड व्हाट वी नीड टू डू ऑन द बेस ऑफ व्हाट यूएस वांट्स। तो ये तो फॉरेन मिनिस्टर को आकर जवाब देना चाहिए, और डिप्लोमैट्स को एनर्जी रेट से पहले ये बताना पड़ेगा कि आज ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने यूएस की तरफ देख देखकर सारे डिसीजंस ले रहे हैं, अपना पूरा का पूरा जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ व्हाट यूएस वांट्स फ्रॉम अस। देखिए, बड़ी मुश्किल से भारत को महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन जैसे लोगों ने आजाद कराया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दोबारा गुलाम बना दिया। हम किससे तेल खरीदेंगे इसकी अनुमति हम अमेरिका से लेते हैं। कौन अमेरिका कौन है? अमेरिका हमारा बाप है, हमारा चाचा है। कौन है अमेरिका? इस तरीके की वैश्विक बेइज्जती कभी भारत की नहीं हुई थी। भारत के अंदर कमजोर सरकारें रही, माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स चली, मगर जो भी प्रधानमंत्री बना वो सीना तान के जो है विदेशों में जाता था, और अमेरिका की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भारत को डायरेक्शन दे पाए। अब जो है भारत को डायरेक्शंस दी जा रही हैं, और डायरेक्शंस देके पूरी दुनिया में बताया जा रहा है ट्वीट करके कि हमने भारत को अनुमति दी। तो इससे ज़्यादा शर्मसार क्या हो सकता है? बहुत शर्मनाक बात है। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, एक एक नागरिक जिसका पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, वो ट्रेजरी सेक्रेटरी की उस लैंग्वेज से आहत महसूस कर रहा है। इट्स ए ह्यूमिलिएटिंग लैंग्वेज कि 30 डेज की मोहलत। आप कौन होते हैं? तो प्रस्तावना में जो सॉवरिन शब्द है, सार्वभौमिक, क्या करें? उसकी ऑबिचुअरी लिख दें। फिर तो कहां है हमारे एमईए? कहां है पेट्रोलियम मिनिस्टर? कहां है प्राइम मिनिस्टर? ये मौके मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार कल को कोई और होगी, लेकिन ये ह्यूमिलिएशन का दौर
भारतवर्ष भूल नहीं पाएगा। हम जब बहुत कमजोर थे, गरीब थे, तब भी सच को सच कहने का साहस रखते थे। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है, जब पहली बार अमेरिका ने कन्वे किया हमें कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, वी शुड हैव सेड माइंड योर ओन बिजनेस। आप तय कैसे करोगे? मतलब इसको छोटे उदाहरण से समझिए कि अगर आपको आपकी ही सरकार कहती है कि किराना का सामान वहां से खरीदो, यहां से ना खरीदो, ये होते हैं तौर तरीके। इज देयर एनी ऑर्डर एट द वर्ल्ड लेवल? इस नए डिसऑर्डर को हम क्यों स्वीकार कर रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज बाहर आ जाने का डर है?